हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध किसके द्वारा हो रही है? तो हो रही है BSNL एवं MTNL द्वारा। ठीक है। BSNL का फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। यह भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता है। साल 2002 तक यह भारत का विदेशी दूरसंचार बुनियादी ढांचा और सेवा प्रदाता था। वहीं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत के महानगरों मुंबई और नई दिल्ली और द्वीप राष्ट्र मॉरिशस में उप सेवाएँ देती है। 1992 तक मुंबई और नई दिल्ली में इसका एकाधिकार था, लेकिन बाद में दूरसंचार क्षेत्र को अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए खोल दिया गया। जून 2021 तक इसके 3.28 मिलियन ग्राहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एक तरह की ऑनलाइन शिक्षा है। इसमें शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT का इस्तेमाल किया जाता है। ई लर्निंग को प्रौद्योगिकी द्वारा सशक्त शिक्षा सत्र या डिजिटल तकनीक भी कहा जाता है। यह इंटरनेट पर आयोजित की जाती है और इसका इस्तेमाल कई तरह की सेटिंग में भी किया जाता है, जैसे कि अकादमिक शिक्षा, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण, सतत व्यावसायिक विकास और कौशल विकास पाठ्यक्रम। ई लर्निंग के कुछ फ़ायदे हैं। यह कागज़ आधारित शिक्षा का विकल्प है और पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है। ई लर्निंग कहीं से भी की जा सकती है। इसके लिए भौतिक शिक्षण स्थान तक आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पेट्रोल या सार्वजनिक परिवहन पर होने वाले खर्च की बचत होती है। ई लर्निंग में सामग्री को एक ही समय में बड़ी संख्या में लोगों के साथ साझा किया जाता है। इसके लिए कम प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है और लागत भी कम रहती है। इससे प्रमाण पत्र, डिग्री या योग्यता हासिल करना सस्ता हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव मस्तिष्क चलती तस्वीरों या वीडियो के जरिए देखी और सुनी गई बातों को आसानी से याद रख सकता है और उनसे जुड़ सकता है। दृश्य छात्र का ध्यान खींचने के साथ साथ मस्तिष्क द्वारा लंबे समय तक बनाए भी रखे जाते हैं। कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, सेवा, व्यवसाय और सरकारी व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में ई लर्निंग की अवधारणा को अपना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल, रेडिमेल एवं याहू। ठीक है, निःशुल्क सेवा प्रदाता है हॉटमेल, रेडिमेल एवं याहू। जीमेल एक प्लेटफॉर्म है जो आपको ईमेल भेजने की सुविधा देता है। अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे याहू मेल, रेडिमेल, हॉटमेल आदि। इन माध्यम का उपयोग करके जो चिट्ठी आप भेजते हैं उसे ईमेल कहते हैं। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट की एक निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा है। इसे साल 1996 में भारतीय युवक सबीर भाटिया और अमेरिकी व्यवसायी जैक स्मिथ ने शुरू किया था। हॉटमेल को मुफ्त वेब आधारित ईमेल सेवा का अग्रणी माना जाता है। इसे इंटरनेट से जुड़े किसी भी डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। हॉटमेल में मैसेज, ऑडियो, वीडियो, तस्वीरें, फाइलें वगैरह भेजी जा सकती है। यह एक गोपनीय सुविधा है जिसमें भेजा गया संदेश सुरक्षित तरीके से पहुंच जाता है। हॉटमेल में संदेश की कोई सीमा नहीं होती है और जितना चाहे उतना लिखकर भेजा जा सकता है। हॉटमेल को साल 2011 में आउटलुक में बदल दिया गया था। आउटलुक में हॉटमेल जैसी भी सुविधाएं और उससे भी ज़्यादा सुविधाएं शामिल है। अब हॉटमेल अकाउंट बनाना संभव नहीं है। रेडिमेल.com द्वारा दी जाने वाली एक वेब आधारित ईमेल सेवा है। यह सेवा 1996 से उपलब्ध है। रेडिमेल के जरिए यूजर इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी डिवाइस पर वेब ब्राउज़र के जरिए अपने ईमेल अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। रेडिमेल की कई खासियतें हैं जैसे कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, स्पैम सुरक्षा, वायरस स्कैनिंग, अटैचमेंट भेजने और पाने की सुविधा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर कई भारतीय भाषाओं में मेल भेजने और पाने की सुविधा है। याहू.com एक अमेरिकी वेब सेवा प्रदाता और वैश्विक इंटरनेट कंपनी है। यह एक वेब पोर्टल है जो कई तरह की सुविधाएं देता है, जैसे कि खोज इंजन, ईमेल, खबरें, वित्त और विषय श्रेणियों के हिसाब से वर्ल्ड वाइड वेब पेजों की निर्देशिका।
याहू की शुरुआत सन 1994 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो छात्रों डेविड फिलो और जेरी यंग ने की थी। याहू का मुख्यालय सनीवेल कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर सर्वर से सुरक्षा पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उत्तर है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब है किसी दूरस्थ कंप्यूटर या सर्वर से स्थानीय कंप्यूटर पर डेटा स्थानांतरित करना। इसमें फाइलें, दस्तावेज, चित्र, वीडियो, सॉफ्टवेयर या किसी अन्य प्रकार की डिजिटल सामग्री हो सकती है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल इंटरनेट से सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियो और अन्य तरह के डिजिटल सामग्री पाने के लिए किया जाता है। साथ ही कंप्यूटरों के बीच फाइलों को भी ट्रांसफ़र करने के लिए डाउनलोडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसे डीएल या डीएल भी कहा जाता है। डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में अंतर। अपलोडिंग का मतलब है अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर कहीं डेटा या फाइल भेजना। डाउनलोडिंग का मतलब है इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर डेटा या फाइल प्राप्त करना। तकनीकी रूप से अगर कोई यूज़र डेटा को पाने वाले उपकरण का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र शुरू करता है तो यह डाउनलोडिंग है। वहीं अगर उसने डेटा भेजने वाले उपकरण का इस्तेमाल करके ट्रांसफ़र शुरू किया है तो यह अपलोडिंग है। डाउनलोडिंग के कुछ उदाहरण, जब यूट्यूब परिणामों को समझ लेता है और वेब पेज के रूप में वापस भेजता है तो वे पेज आपके डिवाइस पर डाउनलोड किए जा रहे होते हैं। जब आप किसी को ईमेल पर तस्वीर भेजते हैं तो आप ईमेल सर्वर पर तस्वीर अपलोड कर रहे होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से तस्वीर अटैचमेंट सेव करते हैं जिसने आपको ईमेल किया है तो आप उन्हें अपने डिवाइस पर डाउनलोड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। उत्तर है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसे नेटवर्क डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक की इस दूसरी परतों के ऊपर चलता है। HTTP इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान का मुख्य प्रोटोकॉल है। इसमें क्लाइंट जैसे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। HTTP वेब पर किसी भी तरह के डेटा एक्सचेंज की नींव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर मौजूद वेब पेजों, छवि, वीडियो और दूसरी फाइलों तक पहुंचा जा सकता है। ब्राउज़र सर्वर और क्लाइंट के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट से वेब पेज मांगता है तो ब्राउज़र वेब सर्वर से ज़रूरी फाइलें लाता है और फिर यूज़र की स्क्रीन पर पेज दिखाता है। ब्राउज़र वेबसाइट के कोड की व्याख्या करता है और उसे यूज़र की स्क्रीन पर दिखाने लायक विजुअल लेआउट में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता माना जाता है तो किसको माना जाता है? तो है रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन एक अमेरिकी प्रोग्रामर तथा ईमेल के आविष्कारक थे। उन्होंने वर्ष 1971 में पहली बार ARPANET प्रणाली पर दो कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजा था। वर्ष 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORG का संबंध है किससे है? तो है संगठन क्षेत्र से। इंटरनेट के क्षेत्र में वेबसाइट URL में .org यानी .org एक्सटेंशन का मतलब है संगठन। इसे मूल रूप से गैर लाभकारी संगठनों की वेबसाइट के लिए बनाया गया था। बाद में इसका इस्तेमाल कई तरह की संस्थाओं के लिए किया जाने लगा, जैसे कि लाभकारी संगठन, शैक्षिक संस्था, सामुदायिक समूह और व्यक्ति। ज़्यादातर सरकारी संगठनों का इंटरनेट डोमेन नेम भी .org से रखा जाता है। .org डोमेन को साल 1985 में पेश किया गया था। उस समय इसे और 6 और डोमेन .com, .us, .edu, .gov, .mil और .net को वेब पतों के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबरों के स्ट्रिंग को बदलने के लिए पेश किया गया था। जुलाई 1985 में .org डोमेन रजिस्टर करने वाला पहला संगठन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाला एक संघीय वित्त पोषित अनुसंधान संस्था था। 1990 के दशक में .org डोमेन नामों की संख्या 10 लाख से भी कम थी, लेकिन एक दशक बाद यह बढ़कर 10
मिलियन से ज़्यादा हो गई। आज कोई औपचारिक ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ गैर लाभकारी संस्था ही .org डोमेन खरीद सकते हैं। हालांकि आमतौर पर इसे धर्मार्थ कामों के लिए माना जाता है। कुछ व्यवसाय इस डोमेन को जानबूझकर चुनते हैं ताकि लॉन्च के समय उन्हें ज़्यादा अधिकार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ISP, मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, ये 4 चीज़ें आवश्यक है इंटरनेट जोड़ने के लिए। इंटरनेट सेवा सर्विस प्रोवाइडर ISP मॉडेम इंटरनेट सेवा प्रदाता से घर में इंटरनेट सेवा लाता है। मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइस है जो आपके घर को ISP के नेटवर्क से जोड़ता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में वापस बदलता है। इससे कंप्यूटर को तारों के जरिए दूसरे कंप्यूटर को विद्युत प्लस के रूप में डेटा भेजने की अनुमति मिलती है। मॉडेम ISP से सिग्नल लेता है और उसे उन सिग्नलों में बदल देता है जिनका इस्तेमाल आपके स्थानीय डिवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल पते के 2 भाग हैं, यूज़र नेम और डोमेन नाम। ठीक है, यूज़र नाम और डोमेन नाम। दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, नीचे जो भी इसका एक्सप्लेन दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है ईमेल। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन है ईमेल। नीचे आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था कब? 1993 में। ठीक है, 1993 में जो है माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का विषय बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसको किसने बनाया था? टिम बर्नर्ली ने 1989 में सन में, ठीक है, आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से। दोस्तों .com डोमेन जो है वो व्यापारिक संबंध से है और ये जो है टॉप लेवल डोमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई कब से हुई थी? 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, आप लोग नीचे वीडियो को पॉज करके जो है पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वह है चैट। ठीक है, चैट का मतलब है इंटरनेट या किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच वास्तविक समय में बातचीत करना, आमतौर पर टाइप के माध्यम से। वो क्या कहलाता है? चैट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्च इंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्राई कर सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पैम शब्द संबंधित है किससे है? तो वो है कंप्यूटर से। ठीक है, स्पैम शब्द जो है वो है कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना का राजपथ जो है इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोक्ता अपनी गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं किससे रख सकते हैं? तो वो है पासवर्ड से। ठीक है, अब पासवर्ड का यूज करके जो है आपकी अपनी जो प्रयोक्ता है, अपनी जो फाइलें हैं उस सबको जो है आप पासवर्ड के माध्यम से उसे गोपनीय रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके वह क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? वो कंप्यूटर वायरस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता उसे क्या कहते हैं?
मतलब ध्यान देने वाली बात यह है कि दूषित इरादों से, ठीक है, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादों से जो कंप्यूटर सुरक्षा प्लान नहीं करने करता है उसे कहते हैं कंप्यूटर हैकर, ठीक है, कंप्यूटर हैकर्स। और कंप्यूटर हैक करने के लिए बहुत सारे तकनीकों को अपनाते हैं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।